नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित टॉप प्रश्नोत्तर जो सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्लास में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अक्षर, बी वर्ण, सी वर्ण समूह, डी वर्णमाला। सही जवाब ऑप्शन डी वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 11, बी 4, सी 7, डी 13। सही जवाब ऑप्शन बी 4। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या जिनके उच्चारण में कम समय लगता है 4 है। ये स्वर हैं अ, छोटी ऊ और री। इन्हें हर्ष स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, अयोगवाह कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए संयुक्त व्यंजन को, बी अनुस्वार एवं विसर्ग को, सी अल्प प्राण को, डी महाप्राण को। बताइए अयोगवाह किसे कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी अनुस्वार एवं विसर्ग को। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? आपके ऑप्शन से ए क, च, ट, त, प, बी ख, छ, ठ, थ, फ, सी ग, ज, ड, द, ब, डी य, र, ल, व। सही जवाब ऑप्शन बी ख, छ, ठ, थ, फ। प्रत्येक वर्ण के दूसरा और चौथा व्यंजन और उसमें व्यंजन महाप्राण होते हैं। अगला सवाल, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? आपके ऑप्शन से ए आ छोटी, बी अन अह, सी री छोटी ऊ, डी री बड़ी ऊ। सही जवाब ऑप्शन बी अन अह। अन अह ऐसी दो मात्रा हैं जिनका प्रयोग न तो स्वर में किया जाता है और न ही व्यंजन में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? आपके ऑप्शन से ए य, बी ह, सी र, डी व। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी ह। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व है। अगला सवाल, इनमें से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? आपके ऑप्शन से ए क, बी ढ, सी छ, डी म। सही जवाब ऑप्शन सी छ। हिंदी में तालव्य व्यंजन च, छ, ज, झ, य तथा य और तालव्य स है। अगला सवाल है, मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए दंत, बी तालु, सी कंठ, डी मूर्धा। सही जवाब ऑप्शन डी मूर्धा। श का उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विपरीत स्वर कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए बड़ी ई, बी आ, सी बड़ी ऊ, डी ओ। सही जवाब ऑप्शन बी आ। विपरीत स्वर का उदाहरण है
क्योंकि आ का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुला होता है। अगला सवाल, कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? आपके ऑप्शन से ए ज, बी ट, सी ड, डी ठ। सही जवाब ऑप्शन ए ज। मूर्धन्य वर्ण ट ठ ड ढ अ र मूर्धन्य स और री है। ज तालव्य व्यंजन है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए ड़, बी ल, सी र, डी च। सही जवाब ऑप्शन बी ल। हिंदी भाषा में केवल ल ध्वनि ही पार्श्विक ध्वनि है। अगला सवाल है, जिह्वा के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा जाता है? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 5, सी 4, डी 2। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए 3। जिह्वा के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा जाता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? आपके ऑप्शन से ए, बी ए, सी बड़ी ऊ, डी ओ। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी बड़ी ऊ। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं। हिंदी में ए, ओ और औ 4 संयुक्त स्वर हैं। अगला सवाल है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए निर्नुनासिक, बी अनुनासिक, सी मौखिक, डी लुंठित। सही जवाब ऑप्शन बी अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे आँख, मुंह। और निर्नुनासिक स्वर जैसे अ, छोटी ई, ए आदि के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। अगला सवाल है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? आपके ऑप्शन से ए विसर्ग का, बी चंद्र बिंदु का, सी पंचम वर्ण का, डी स्वर का। बताइए अनुस्वार किसका कार्य करता है? सही जवाब ऑप्शन सी पंचम वर्ण का। अनुस्वार एक ध्वनि है जो नासिका से निकलती है और यह पंचम वर्णों में से किसी एक का कार्य करता है। उदाहरण के लिए गंगा शब्द में अनुस्वार अंगा का कार्य करता है, चंचल में य का, डंडा में ड़ का, गंदा में न का और कंबल में म का कार्य करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए घ, बी ग, सी ख, डी ज। सही जवाब ऑप्शन सी ख। हर व्यंजन वर्ग के पहले 2 वर्ण अघोष होते हैं और तालाब श, मूर्धन्य च और दंत स ये तीनों ऊष्म वर्ण भी अघोष होते हैं। अगला सवाल है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए वर्ण, बी ध्वनि, सी अक्षर, डी वाक्य। सही जवाब ऑप्शन सी अक्षर। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ दंतोष्ठ्य है? आपके ऑप्शन से ए थ, बी फ, सी म, डी व। सही जवाब ऑप्शन डी व दंतोष्ठ्य ध्वनि है।
अगला सवाल, निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए च, बी प, सी ह, डी व। सही जवाब है ऑप्शन सी ह। संघर्षी व्यंजन, जिन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, तालाब स, मूर्धन स, दंत स, ह संघर्षी व्यंजन है। अगला सवाल, निम्न में लुंठित व्यंजन कौन सा है? निम्न में लुंठित व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए द, बी य, सी र, डी म। सही जवाब ऑप्शन सी र। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन वह होता है जिसके उच्चारण में जीभ उच्चारण स्थान से 2-3 बार कंपन करती है। हिंदी में र लुंठित व्यंजन है। अगला सवाल, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संयुक्ताक्षर, बी द्वितीय व्यंजन, सी व्यंजन, डी संयुक्त व्यंजन। सही जवाब ऑप्शन बी द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन में एक ही व्यंजन 2 बार प्रयोग होता है। पहला व्यंजन स्वर रहित यानी हलंत होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। अगला सवाल, हिंदी में अग्र अवृत्ताकार संवृत ध्वनि कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए अ, बी छोटी, सी आ, डी ए। सही जवाब ऑप्शन बी छोटी। हिंदी में छोटी ई और बड़ी ई ध्वनियाँ अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर है। अ, आ छोटी बड़ी ए अवृत्ताकार स्वर है और छोटी बड़ी छोटी ऊ बड़ी ऊ संवृत स्वर हैं। अगला सवाल है, इनमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी थ, सी च, डी फ। सही जवाब ऑप्शन सी च। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अल्प प्राण होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।